अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको न्यू कैटेगरीज ओपन करने के और जो कैटेगरीज गलत वो कॉल सबमिट करने की वजह से रिमूव हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा ऑडिट आने की वजह से रिमूव हो जाती हैं, फिर उनको कैसे रीएक्टिव करते हैं, उनको वापस कैसे लाया जाता है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जब नया अकाउंट ये ह्यूमैनिटी की तरफ से मिलता है ना, उसमें सिर्फ दो बेसिक कैटेगरीज होती हैं, एक ये इनबाउंड, दूसरी लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड। ये बेसिक कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक जो कॉल सेंटर होता है ना, उसकी ना दो बेसिक कैंपेन होती हैं, एक इनबाउंड कैंपेन होती है, एक आउटबाउंड कैंपेन होती है। इनबाउंड में ये होता है कि जो कस्टमर है वो बिजनेस को कॉल करता है और अपनी उसको जो भी चीज़ की नीड होती है उसके बारे में बताता है। और जो आउटबाउंड कैंपेन होती है ना, उसमें जो बिजनेस होता है ना वो कस्टमर को कॉल करता है। मतलब एजेंट्स कस्टमर को कॉल करते हैं कि आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, हमसे गाड़ी ले लो आके, या हमें ये अपनी गाड़ी सेल कर दो, या आपकी गाड़ी की सर्विस होने वाली है, आप आगे सर्विस करवा लो। ये वो इनके पास सारा डाटा होता है, ठीक हो गया। अब जो इनबाउंड है ना, इसमें जितनी भी इनबाउंड कैंपेन से रिलेटेड कॉल्स है ना, वो सारी आती हैं। फॉर एग्जांपल जो गाड़ियों की बाइंग परचेजिंग और उससे रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड कॉल्स है ना, वो सारी पहले इनबाउंड से जाती हैं उसमें डिपार्टमेंट से डीलरशिप डिस्कशन में, डीलरशिप डिस्कशन से जो सर्विस की कॉल होती हैं वो जाती हैं सर्विस सेंटर बुक में। और जो सेल्स की कॉल होती हैं जिनमें गाड़ियों की बाइंग सेलिंग परचेजिंग की बात हो रही होती है और ट्रेडिंग की बात हो रही होती है, वो सारी डीलरशिप सेल्स विजिट में, ठीक होगा। और जो हॉस्पिटल से रिलेटेड कॉल्स होती हैं वो पहले वटवाज डिस्कस में जाती हैं, वटवाज डिस्कस से वाई कॉलिंग में जाती हैं, वाई कॉलिंग से आगे उसमें जाती हैं अपॉइंटमेंट बुक में जाती हैं, फिर न्यू और करंट पेशेंट में जाती हैं, इस तरह से, ठीक होगा। और जो आउटबाउंड है कैंपेन, उसमें सबसे पहले कॉल्स लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड में जाती हैं, फिर उससे आगे रीजन फॉर आउटबाउंड में जाती हैं, रीजन फॉर आउटबाउंड से आगे कारवार्ड में जाती हैं। मतलब ये जो दो कैटेगरीज है ना, इनबाउंड और लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड, ये आपकी मेजर कैटेगरीज है। अब आपने अगर नई कैटेगरीज ओपन करनी है ना, तो इन दोनों कैटेगरीज पे एक तो आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम डेली की 10 12 15 कॉल्स, और इस पे एक्यूरेसी लगी होनी चाहिए आपकी, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, या 95% प्लस आपकी एक्यूरेसी लाजमी होनी चाहिए। पहले ऐसे होता था कि जैसे ही, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ आज से 2 साल पहले की, जैसे ही आपकी ये इस कैटेगरी पे इनबाउंड पे आपकी एक्यूरेसी 100% होती थी ना, तो इनबाउंड से रिलेटेड आगे जितनी कैटेगरी थी ना, मतलब जो प्राइमरी कैटेगरी, इनबाउंड से आगे प्राइमरी कैटेगरी ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के आगे प्राइमरी वो इसकी आगे है ये डीलरशिप डिस्कशन, ठीक है। डिपार्टमेंट पे आप काम करोगे तो डीलरशिप डिस्कशन ओपन हुआ करती थी, डीलरशिप डिस्कशन से सर्विस सेंटर बुक ओपन हुआ करती थी, और ये डीएसवी ओपन हुआ करती थी, सही हो गया। तो पहले ना इस तरह हुआ करता था, अब होता इस तरह से है, जैसे ही मतलब यहाँ पे वो 100% आपकी एक्यूरेसी हो जाती थी, साथ ही ओपन हो जाती थी। अभी अब ऐसे हो गया हुआ है कि अभी ये कैटेगरीज ओपन करते हैं अपनी मर्जी से। अब इनकी मर्जी कब होती है, जब इनको वॉल्यूम चाहिए होता है उस कैटेगरी के ऊपर। लेकिन ये ओपन उसी बंदे की करेंगे जिसकी, इसमें ये जो प्राइमरी कैटेगरी है ना उसमें 100% एक्यूरेसी होगी। जैसे 3 4 दिन पहले ना मेरी ये कैटेगरीज ओपन हुई है और बहुत सारे लोगों की हुई होंगी। मेरी ये वाई कॉलिंग ओपन हुई, ठीक हो गया। और उसके बाद एक वो ओपन हुई, ये होम सर्विस लाइव कन्वर्सेशन ओपन हुई, और एक ये रेंट बस वाई कॉलिंग ओपन हुई, ठीक है। अब ये जो थी ना वाई कॉलिंग, ये सेकेंडरी कैटेगरी है उसकी वटवाज डिस्कस की, क्योंकि मेरी वटवाज डिस्कस पे एक्यूरेसी 100% थी तो उन्होंने वाई कॉलिंग मेरी ओपन कर दी। ये होम सर्विस लाइव कन्वर्सेशन मेरी ओपन हुई इनबाउंड पे एक्यूरेसी 100% होने की वजह से, और ये जो रेंट बस वाई कॉलिंग है ये भी इसी की वजह से ओपन हुई। अब ये जो होम सर्विस लाइव कन्वर्सेशन है ना, ये होम सर्विस से रिलेटेड जो कैटेगरी है ना उनकी प्राइमरी कैटेगरी है, इस पर काम करेंगे। इससे आगे फिर होम सर्विस एग्जिस्टिंग वो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी ओपन होगी, और फिर होम सर्विस एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। ये जो रेंट बस वाई कॉलिंग है ना, इस पर आप काम करोगे तो इसकी भी आगे 3 कैटेगरीज है, वो मेरी दूसरी आईडी में है, अब मैंने वो लॉग आउट की हुई है, वरना मैं आपको वो भी बता देता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अपनी कैटेगरीज ओपन करनी है ना, और एक और बात, मेरी ना ये आउटबाउंड से रिलेटेड कोई कैटेगरी ओपन नहीं हुई। मतलब कुछ लोगों की आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस ओपन हुई है, मेरी नहीं वो ओपन हुई। बाकी मेरी 2 कैटेगरीज पहले से थी, रीजन फॉर आउटबाउंड और कार वॉर्ड्स। अगर मेरी ये इनमें से कोई एक आधी कैटेगरी ना होती और मेरी लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे 100% एक्यूरेसी हो जाती, तो मेरी ये दोनों कैटेगरीज भी ओपन होती, सॉरी ये ओपन होती, फिर मैं इस पर काम करता तो मेरी ये कार वॉर्ड्स ओपन होती, ठीक हो गया। तो एक बंदे की आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस भी ओपन हुई थी, उसकी क्यों ओपन हुई, क्योंकि उसकी जब ये एक्यूरेसी लगी ना, आपको पता है 2 मंथ हो गए थे एक्यूरेसी स्टक हुई नहीं थी। तो अब जिन लोगों ने सारी कैटेगरीज पे काम कर लिया ना, अब ये जैसे ही एक्यूरेसी वाला मसला हल हुआ, लोगों की एक्यूरेसी लगी, उनको आईडीज कैटेगरीज मिल गई। अब मैंने लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे काम नहीं किया हुआ था, तो मुझे वो आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस नहीं मिली। एक लड़के से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया, उसने कहा भाई मेरी ना ये 4 कैटेगरीज आई हैं, 3 मेरे वाली, एक आउटबाउंड सर्विस कॉल पर्पस। तो मैंने कहा यार आपकी लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे एक्यूरेसी क्या थी, क्या था, मेरी 100% एक्यूरेसी। मैंने कहा बस इसी वजह से आपको मिल गया, मुझे नहीं मिली। तो अगर मेरी भी इस पर 100 होती ना तो मुझे भी मिल जाती। अब जो मेन बात है ना वो कहने की ये है कि आपने अगर कैटेगरी ओपन करनी है ना, तो आपने इन कैटेगरीज पे काम लाजमी करना है। इनबाउंड पे लाइव कन्वर्सेशन, आउटबाउंड पे डेली की 10 कॉलें भी करेंगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी लग जाएगी। और जब एक मतलब आपका अगर कोई ऑडिट आ जाए और वो रिवर्ट हो जाए, तो आपकी एक्यूरेसी उसी टाइम लग जाती है, 100% हो जाती है। फिर आप उस पर काम करते रहो, तो अगर आपका 15 दिन कोई ऑडिट नहीं आएगा ना, ऑटोमेटिकली ये 0 पे आ जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर ऑडिट आते जाते रहें, रिवर्ट होते रहें, तो वो एक्यूरेसी ऊपर नीचे होती रहती है। ये सीन है इसकी एक्यूरेसी जो होती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो खुद ही डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, खुद ही इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसका मुझे भी नहीं पता, आज तक मुझे नहीं समझ आई है किस तरह से होता है। लेकिन जब आपने कैटेगरीज अपनी ओपन करनी है मेरे भाई,
तो आपने इन दोनों कैटेगरीज को रोज़ लाजमी टच करना है, चाहे 5 कॉल्स करें चाहे 10 कॉल्स करें, लेकिन लाजमी करें ताकि आपकी एक्यूरेसी लगी रहे। फिर जब भी इनको इन कैटेगरीज पे वॉल्यूम की ज़रूरत होगी ना, इनमें से किसी भी कैटेगरी पे, तो ये क्या करेंगे, ये देखेंगे भाई जो हम कैटेगरी ओपन करने लगे हैं उससे रिलेटेड जो प्राइमरी कैटेगरी है उस पर कौन से बंदे ने काम किया हुआ है और किस बंदे की एक्यूरेसी है। जिस बंदे ने काम किया होगा और उसकी एक्यूरेसी लगी होगी ना, समटाइम्स ऐसे होगा कि आपकी एक्यूरेसी भी नहीं लगी होगी लेकिन आपने काम किया होगा क्योंकि आपकी आईडी चेक होगी तो फिर भी आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रेफरेंस ये उन लोगों को देंगे जिनकी एक्यूरेसी लगी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है ये चेक करने से कि भाई किसने काम किया हुआ है किस कैटेगरी के ऊपर। ये इनके लिए चेक करना ज़्यादा ईजी है कि 90+ वो एक्यूरेसी कौन लेके बैठा हुआ है। वो एक फिल्टर मारेंगे, देखेंगे 95% वाले ये लोग हैं, उनको कैटेगरीज दे देंगे। अब जी जिस बंदे की फर्स्ट करें किसी की डीलरशिप सेल्स विजिट हो गई, अब उसने ये ओपन करनी है ना, वो उसको एक तो इनबाउंड पे उसकी एक्यूरेसी होनी लाजमी है और जो सबसे ज़्यादा लाजमी है वो ये डीलरशिप सेल्स विजिट भी होनी लाजमी है, ठीक है। जिससे वो कैटेगरी ओपन होती है ना, उस कैटेगरी पे काम करना आपका लाजमी होता है। जिसकी रीजन फॉर आउटबाउंड उड़ गई है वो लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे डेली का काम करेगा, उसकी एक्यूरेसी होगी। तो जब उनको रीजन फॉर आउटबाउंड पे वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी तो वो उसी बंदे को वापस करेंगे जिसकी लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे एक्टिविटी भी है और एक्यूरेसी भी है, ठीक हो गया। ये इस तरह का सीन है। किसी की कारबार जुड़ जाती है तो कारबार आती है इसे रीजन फॉर आउटबाउंड से। अगर आपकी रीजन फॉर आउटबाउंड पे एक्टिविटी है एक्यूरेसी लगी है, जब इनको जरूरत होगी या आपकी कारबार ओपन कर देंगे। ओपन तब भी अब ये करेंगे जब इनको जरूरत होगी। पहले ऐसे होता था कि एक्यूरेसी लगी, ऑटोमेटिक सीन था ना, एक्यूरेसी लगी वो सिस्टम डिटेक्ट कर लेता था कि इस कैटेगरी पे एक्यूरेसी लगी है, उसको वो सारी कैटेगरी दे देता था। लेकिन अब ज़रा सीन ना उन्होंने थोड़ा टफ कर दिया है, क्योंकि वो मसला ना हम लोगों की तरफ से आता है। वो पता था कि भाई उड़ जाएगी, 10-15 दिन काम करेंगे उस पर, फिर वापस आ जाएगी। वो फिर लोग ना गंद करते हैं, जब उनको नुकसान होता है ना फिर सख्तियाँ आती हैं हमें भाई। तो जितना हो सकता है अच्छे तरीके से काम करो, उतना ही आप लोगों को भी फ़ायदा और उतना ही ये मतलब इन लोगों को भी फ़ायदा होगा। इन लोगों का फ़ायदा तो हम लोगों का भी फ़ायदा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ आती, मतलब किसी बंदे की ये सर्विस साइडर बुक छुट जाती है, उसको नहीं समझ आती, अब मैं क्या करूँ, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा कि यार इस कैटेगरी पे आप काम करो। और आपने करते रहना, तब तक करते रहना जब तक आपकी कैटेगरी ओपन नहीं होती। ये नहीं कहना कि मैं जी 10 दिन हो गए मैं कर रहा हूँ, 15 दिन हो गए मैं कर रहा हूँ, तो मेरी तो वो कैटेगरी ही नहीं वापस आ रही। तो इसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जब ज़रूरत होगी वो आपकी ओपन करेंगे। और एक और बात, समटाइम्स ऐसे होता है कि ये ना खुद ही कैटेगरीज दे देते हैं। जब इनको वॉल्यूम चाहिए होता है ना, उस टाइम जितनी भी अवेलेबल आईडीज़ होंगी ना, ये सबको कैटेगरीज दे देते हैं। तो उम्मीद नहीं छोड़नी कि यार मेरी कैटेगरी उड़ गया तो या वो कभी वापस नहीं आएगी। तो जो आपके अपने फेस पे अकाउंट है ना, वो इस वजह से कभी भी ना सेल करेंगे यार मेरी कैटेगरी उड़ गई है। अपने फेस वाला अकाउंट जो है ना, उसको हमेशा अपने पास ही रखते हैं। पिक्चर लॉगिन अकाउंट ले लें और बड़ी दुनिया जो काम छोड़ देती है और अकाउंट सेल कर देती है वो ले लें, लेकिन अपने फेस वाला अगर आपने फ्यूचर में काम करना है कभी सेल ना करें।